माहौल को लगातार शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम जो सियासतदान हैं वो अपनी सियासी पिच संभल मामले पर तैयार करने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको बता दें कि सदन में दोनों ही सदन में आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर से संभल का मुद्दा उठाया गया, इसे एक तरीके से साजिश करार दिया गया और एक नया एंगल बाहर निकाला गया है। क्या कुछ हुआ है सदन में, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सर्वे पर हिंसा, सियासी दंगा। पहले सड़क पर बवाल, अब संसद में संग्राम। संभल मस्जिद विवाद और हिंसा को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा है। सियासतदान अब इस पर अपनी सियासी पिच तैयार करने में जुटे हैं। कल तक संभल जाने पर अड़े विपक्षी दल आज संसद में हल्ला बोल करते नजर आए। समाजवादी पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में संभल मुद्दे को न केवल उठाया बल्कि बीजेपी सरकार पर करारा वार किया। लोकसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर 5 आरोप दाग दिए। हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ, सोची समझी साजिश के तहत हिंसा, उपचुनाव की तारीख क्यों बदली गई, दूसरे पक्ष को सुने बिना सर्वे का आदेश, एक बार सर्वे पूरा तो दोबारा क्यों किया। भतीजे ने विरोध के सुर बुलंद किए तो चाचा भी साथ खड़े नजर आए। राज्यसभा में सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने मोर्चा खोल दिया, सरकार पर यूपी उपचुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप मढ़ दिया। जो साजिश हुई और वो साजिश सोची समझी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। और उससे ध्यान बटाने के लिए रामगोपाल जी, आपसे आशा करता हूं। समाजवादी पार्टी न केवल बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रही है बल्कि हिंसा भड़काने के लिए पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा रही है। सपा का पुलिस पर आरोप, पुलिस ने संभल को छावनी में बदला। पुलिस के साथ कुछ लोग ढोल नगाड़े लेकर आए। एसडीएम ने पानी के टैंक को खोल दिया। टैंक खोलने के बाद हिंसा हुई, 5 की मौत। पुलिस ने बेकसूरों पर गोलियां चलाई। सपा मुखिया अखिलेश यादव संभल पुलिस पर हत्या का केस चलाने की मांग की। साथ ही सर्वे के दौरान खुदाई की कोशिश का नया एंगल सामने ले आए। उन्होंने कहा कि खुदाई की बात होगी तो सौहार्द बिगड़ेगा ही। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। संभल के दंगाइयों को निर्दोष बता रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अब जरा पुलिस के ड्रोन वीडियो में कैद इस तस्वीर को भी देख लो, जिसमें दंगाइयों की भीड़ में एक युवक पिस्टल लिए नजर आ रहा है। यह तस्वीर उस दिन की है जब हिंसा भड़की थी। अब सवाल ये है कि अगर पुलिस एक्शन से दंगा भड़का तो अचानक इतने पत्थर और लोग कहां से आए? दंगाई किसके कहने पर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जुट गए? फिलहाल सियासी दलों को संभल हिंसा पर वोट बैंक की राजनीति दिख रही है और वही न्यायिक आयोग की टीम हिंसा की हर एंगल से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, इस वक्त आपको संभल से जुड़ी बातें बता रहे हैं, लेकिन आज संसद के बाहर किस तरीके से विपक्षी दलों ने एक तरह से प्रदर्शन किया और किसके नेतृत्व में किया? राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा था। वहां पर संभल के विषय को उठाया जा रहा था और कैसे संसद के बाहर ये बताने की कोशिश हो रही थी कि संसद के बाहर भी ये विरोध प्रदर्शन जारी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, विरोधी एजेंडा, एनडी में दरार, हल्ला बोल में हाथ, सपा टीएमसी। आपने इंसॉल्वेंसी बैंकिंग कोड लाके आज सिस्टम को सुधारने का काम किया है। आज हम आगे बढ़े। आज मैं हाउस से एक निवेदन करूंगा। मैं पहली बार का सांसद हूं, सब ज्ञानी गुणी लोग बैठे। नहीं, आप भी ज्ञानी है सर, मैं आपके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा। आप ज्ञानी गुणी लोग बैठे हैं। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि आज आप नगरवाला केस जरूर पढ़ें। नागा, हम पार्लियामेंट में खड़े हैं सर। I want to bring to your notice a famous case of 1971. May 24, 1971, there was a phone call. There was a phone call to the parliamentary branch of State Bank of India. Phone उठाया Mr. Malhotra, the bank manager, and he heard the voice of Mrs. Indira Gandhi, the then Prime Minister. Indira Gandhi said in 1971 to Nagarwala, 60 लाख रुपए दे दो, 60 लाख रुपए दे दो बैंक से निकाल करके नगरवाला जी को। 60 लाख रुपए बैंक से निकाल करके इंदिरा गांधी जी के कहने पर नगरवाला को दे दिया गया। बाद में इस पूरे इशू पे रेड्डी कमीशन बैठा। इंदिरा जी का नाम तो नहीं आया, मगर उनको क्लियरेंस भी नहीं मिली पूरी तरीके से। आज भी बैंकिंग फ्रॉड का थ्रिलिंग स्टोरी, मिस्टीरियस स्टोरी ऑफ द बैंकिंग फ्रॉड ड्यूरिंग इंदिरा's टाइम इज नगरवाला केस, फोन बैंकिंग सिस्टम। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक ग्रॉस एडवांसेस है बैंकिंग सिस्टम का, ग्रॉस एडवांसेस, सभापति जी, मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा है कि लोग मेरे पे नाराज हो रहे हैं। सभापति जी, जहां तक ग्रॉस एडवांसेस है पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2004 मार्च में ये 6.6 लाख करोड़ का था ग्रॉस एडवांसेस। जो ऋण दिया जाता है तुरंत वापस लेने के लिए, वो ग्रॉस एडवांसेस 6.6 लाख करोड़ का था। मार्च 2012 में जब इनकी सरकार थी यूपीए की, वो बढ़ करके ग्रॉस एडवांस 39 लाख करोड़ का बना, 39 लाख करोड़ का बना। जिसको मन उसको उठा के लोन दिया इन लोगों ने, लोन वापसी नहीं ली। सभापति महोदय, मैं आज फख्र के साथ कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ऑफिस संभाला, उसके पश्चात ग्रॉस एनपीए ऑफ द स्टेट ओन लेंडर्स स्टूड एट 4.4% and net NPA at 1% at the end of September 2023. At the end of September 2023. अध्यक्ष महोदय, मैं बैंकिंग सिस्टम के लिए कह रहा हूं, our banking system was on ventilator. हमारा बैंकिंग सिस्टम वेंटिलेटर पे था। It took a Modi ji to come rescue, recover and resuscitate. RRR. तेलुगु में अभी एक बहुत बड़ी मूवी है RRR. Rescue, resuscitate and recover the banking system of India. Sabhapati Mahoday, that the elevated external vulnerability that the Indian banks were under, the UPA government is whooping. The India's external vulnerability shot up because of over-dependence on external commercial borrowings, what we call as ECBs. The borrowing crisis, which was one
the most infamous crisis of UPA government during 2004 and 2014. When the Atal Bihari, I'm astonished that they don't want to listen to this, but I believe there are certain issues which I would surely be highlighting over here. I would like to bring the attention to the fact that the Modi government turned around the banking system, the banking sector, and over 10 lakh crore rupees bad loans have been recovered in 10 years. Somebody, 1 second, please. Under rule. Mention the kindly be seated. Kindly be seated. Kindly be seated. I will listen to you. Sir, I will listen to you if you are seated. Kindly be seated. I will listen to your leader. Please be seated. Please be seated. I will listen to you. Please be seated. I will listen to you. Please be seated.